प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और ये आरओ के दफ्तर में थे मियां साहब उस वक्त 19 फरवरी को जब ये सब कुछ हो रहा था। अवान साहब आपसे पहला सवाल करूं या जावेद साहब? सर हम तो हाजिर हैं जनाब। सर ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पुलिस को फोन कर रहे हैं, फिर वो चीफ सेक्रेटरी साहब को फोन कर रहा है, फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारे 23 जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर हैं वो गायब है, फिर उन्होंने कहा 20 तो बिल्कुल ही गायब है, मेरा फोन नहीं उठा रहा। उसके बाद वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बक्से पड़े हुए हैं। ये फरमाइएगा कि इसको हम क्या कहें? अच्छा जावेद भाई देखें, डिबेट करते हैं इसके ऊपर। मुझे बताइए पहली दफा हुआ? पहली दफा हुआ 2016 सितंबर, फवाद चौधरी का इलेक्शन। सुबह 5 बजे उसने कहा कि मैं, किसने कहा? फवाद चौधरी ने। इलेक्शन कमीशन ने? फवाद चौधरी कहता है कि मैं बंद कर रहा हूं, मैं बाइकआउट कर रहा हूं। अभी तक 47 हमारे ऐसे बैग्स हैं जो नहीं पहुंचे। ठीक हो गया, ठीक है जी। वो देखिए उम्मीदवार एतराज करते रहते हैं हर इलेक्शन। मैं और बात करूं, उस वक्त हम कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने पहली मेरी बात सुनिए जावेद, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि ज्यादती हुई है हमारे साथ, ये इलेक्शन हमारा चोरी किया गया है। सुबह 6 बजे तक कैसे हो सकता है 47 बैग ना पहुंचे? आज वही चीज रिपीट हुई है। सर उम्मीदवार हर बार एतराज करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से एलामिया पहली मर्तबा। मैं बात जो करना चाहूँ जावेद, अगर थोड़ा सा मौका दे दें तो मैं आपको वो बात उस तरफ ले जाऊंगा। उस बात को इस दफा इनके साथ हुआ, ये कह रहे हैं इलेक्शन में रिगिंग हुई है। परसों इनकी हुकूमत दोबारा आ जाती है, किसी और की हुकूमत आ जाती है, लेट्स से नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, आज फिर यही होगा। सर ये फिर यही होगा और इससे ज्यादा होगा जावेद भाई। हल की बात करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं अमेरिका में नहीं हो रहा है, दो उम्मीदवार एतराज करते हैं। देखिए उनके एल गोर का इलेक्शन जाता है सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, मान गए। अगर इस तरह करें जावेद भाई, अच्छा नहीं करता। मुझे एक बात बताएं, 2013 का इलेक्शन होता है, 10 बजे मियां साहब ऐलान कर देते हैं कि मैं जीत गया हूं, उसमें से 4 हल्के हम खुलवाते हैं, 3 हल्के में धांधली नजर आ जाती है। क्या सर वो फिर मैं कहता हूं कि उम्मीदवार करते हैं, उम्मीदवार करते हैं, पार्टी उम्मीदवार। सर फिर ये बात मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, इसका मतलब उसका जवाब दे रहा है इलेक्शन कमीशन ने, अपनी बेचारगी को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन देखें सर, फिर मैं यही बात करने, अगर वो अपनी बेचारी तो हमें उसको ठीक करना है ना। मैं ये बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप सेनेट इलेक्शन में आप बैठ के 3 मार्च को मुझे यही कर रहे होंगे, जावेद भाई भी इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी, उससे मेरा फोन नहीं सुना, एक बार कॉल हुई, उसके बाद गायब हो गया। आईजी उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। तो सबसे पहले आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से नहीं पूछना चाहिए सर? फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? नहीं, उसने इस्तीफा दिया था और क्या कहा था उस वक्त फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने? कि मैं नहीं कर सकता, इस तरह इलेक्शन में नहीं करा सकता। सर मैं अब प्रोसेस की बात करें जावेद भाई, देखिए आज ये जंग में और ये जावेद भाई आपस में लड़ लेंगे, 10 का लड़ लेंगे। मैं कहूंगा नौशहरा इन्होंने किया है, कहेंगे कोरम तुमने किया है, मैं कहा वजीराबाद तुमने किया है, अच्छा शो हो जाएगा। असल ये चीज है सर, सेनेट इलेक्शन आ रहा है, कौमी से इसके बाद दोबारा जिमनी इलेक्शन भी आएंगे। क्या हम उस वक्त भी बैठक दें? ये है जावेद भाई हल सिर्फ ये है कि जो 2006 में सीओडी में इन्होंने कहा, 2015 में एहसन इकबाल के नीचे जो कमेटी बनी, जो अब हम इलेक्शन कमीशन को किसने एम्पावर करना है सर? इशू इलेक्शन कमीशन का है। अगर सेनेट के इलेक्शन के दरमियान भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, बक्से गायब हो गए, तो क्या करेगा सर? इस मुल्क में लीडर गायब हो जाते हैं, देखिए इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं सिस्टम ऐसा है कि यहाँ कह के जाते हैं प्लेटलेट्स डाउन है, वहां जाके कहते हैं मुझे दिल में दर्द है। इलेक्शन कमीशन ने गलती की सर इलेक्शन कमीशन। आप मुझे एक बात बताएं ना कि इस प्रोसेस को ठीक करना है, फिर हम एक दूसरे के ऊपर फिंगर करना है। इलेक्शन तो जावेद भाई बात है, इस पे डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर जावेद भाई हम कैसे ठीक हो गए? सियासी जमातों को पूछना चाहिए कि आप पहले कहते थे ठीक होंगी, अब क्यों नहीं होते? अब क्यों नहीं हो रहा? मैं गुजारिश करूं, अली नवाज साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए आइंदा के लिए। इससे पहले कि आइंदा के लिए बात करें, जो माजी में हो रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, डिस्कस करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप ये बताएं कि अली नवाज खान साहब के अवान खान ही होंगे ना? अच्छा मगर सारे नहीं है, मगर अक्सरियत जो है और जान दिया करो। अच्छा चलो मैं तो अवान ही कह देना। अच्छा मैं अली नवाज साहब, पहला इशू हल नहीं हो रहा, अब नया ना छेड़, हम अली साहब ही ठीक नहीं। अच्छा जी चोइस साहब, 3 दिन पहले से PP 51 में
और NA-75 में फायरिंग हो रही थी, उसकी फुटेज मौजूद है। और इलेक्शन डे फायरिंग हो रही थी, पुलिस आगे गाड़ी, पुलिस की गाड़ी पीछे, फुटेज मौजूद है। वो कौन लोग थे इतने बासर ताकतवर कि पुलिस उनको पकड़ नहीं रही थी? कौन थे ये? मैं वही अर्ज करने लगा हूं। मैं इल्जाम लगाता हूं बकौल इनके कि पीटीआई के लोग थे। पीटीआई वाले इल्जाम लगाते हैं बकौल इनके कि हम लोग थे। हम कहते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उस वक्त भी पकड़ा जाना चाहिए था, और अगर उस वक्त आप नहीं पकड़ सके तो फुटेज मौजूद है, आज पकड़ लें, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन थे। एक और मैं बात करूंगा, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर झामके वाले ने ये कहा कि जनाब 2 लोग मेरे पास आए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने सरकारी जो आपको ट्रांसपोर्ट मिली है आपने उसमें नहीं जाना, आपने मैं जो आपको ट्रांसफर फ्राहम कर रहा हूं उसमें आपने जाना है। उसकी भी 2 जो बातें बंदे जब उनसे कहेंगे ना लिख के दे दे तो वो नहीं लिख के देंगे। यार एक सेकंड ना चोई साहब, मेरी अर्ज तो सुन लें। मैं उस बात जो आप बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल कहता हूं कि वो लिख के नहीं देंगे, मगर फुटेज मौजूद है, जो 2 बंदे बात कर रहे हैं वो तो मौजूद है ना। फुटेज की बेसिस पे फैसला नहीं हो सकता। यार एक सेकंड मेरी बात तो सुन लेना। मैं ये कहता हूं कि उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, उन लोगों को। मैं कौन करे? चीफ इलेक्शन कमीशन करवाए। इलेक्शन कमीशन तो खुद कह रहा है कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। यस, अब आ जाए चीफ इलेक्शन कमीशन पे। बेहद बेतहाशा उसके पास इख्तियारात हैं मुनसिफाना इंतखाबात करवाने के लिए। अब इंतजामी मशीनरी जो है, सर ना आईजी को हटा सकते हैं, ना वो चीफ सेक्रेटरी को हटा सकते हैं, ना सिर्फ वो यही कर DIG को सकते हटा हैं। सकते हैं, ना वो आरपीओ को हटा सकते सर मेरी ये सुने, मैं ये समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अदारे पर लोगों का इत्मीनान बहाल करने के लिए जो नोटिस लिया ये भी काफी है। ठीक होगा कि आपने नोटिस लिया कि आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर 23 जो हैं वो चले कहां गए। पहले ये होता था, ये बात सही कह रहे सर। हैं। कहीं ऐसा ये साबित तो नहीं हो रहा कि फौज के बगैर कोई इलेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी देखिए नहीं ना, आज इस बार फौज नहीं थी ना सर। सर मेरी अर्ज सुन लेना। तो आपके 20 जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गए। आप जब बदनीयत खुद होंगे तो आप जितने मर्जी कानून बनवा लें। आप मुझे ये बताएं कि एक डीएसपी को चेंज करता है इलेक्शन कमीशन शिकायत पे, आप उसको एडिशन चार्ज देके वहीं लगा देते हैं और उसी हल्के से 23 लोग पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आईजी कहां था, चीफ सेक्रेटरी कहां था, डीपीओ कहां था, डीसी कहां था? जहां पे भी थे, जब चीफ कमिश्नर ने कह दिया ना सर कि मैं उनको तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिले, तो बात खत्म हो गई। ये ठीक है। अब आगे अवान साहब ये फरमाइए सर, सवाल ये कि क्या आप पूछना नहीं चाहिए आईजी से या चीफ सेक्रेटरी से? ये जो प्रोगेटिव है ये इस इलेक्शन कमिश्नर के पास है, बड़ी पावर्स है उसके सर पास। वो जनरल इलेक्शन में होता है। नहीं, बड़ी अभी इलेक्शन कमिश्नर क्या वो हटा सकते हैं चीफ सेक्रेटरी? अगर वो जिम्मेवारी थी पंजाब हुकूमत की, ये जिम्मेवारी आईजी को हटा सकते हैं। तरीका है जब आपका इलेक्शन कॉल होता है और आप उस 90 डेज के अंदर आते हैं, सारी जो पोस्टिंग्स ट्रांसफर सारी इलेक्शन कमीशन के पास आ जाती हैं सारी। सर ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होता जावेद भाई, ज़िमनी तरीका का फाइनल इलेक्शन आप मानते नहीं उसको? फिर वही गाल। नहीं अली साहब एक सेकंड, एक सेकंड के लिए मैं एक सवाल करता हूं, गुजारिश। अच्छा मुझे एक आप जवाब दे दें, फवाद चौधरी की जो इलेक्शन में जो हुआ था ठीक हुआ? सर वो उम्मीदवार हैं यार, मैं और बात उम्मीदवार कहने दें, ये दोनों उम्मीदवार भी लड़ते रहे, कोई इशू नहीं। अगर जवाब देने का यही बात उस दिन असमान डार साहब जो हैं वो कहते रहे कि जो मेरे साथ हुआ था क्या वो ठीक हुआ था। अच्छा, और साथ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था लिहाजा मैं ये कर रहा हूं। अच्छा, यही बात फरदौस आशिक अवान साहबा कहती थी कि जो कुछ उस वक्त हुआ था गलत हो ऐसे ठीक हो। मैं अगर वो उनको शिकायत थी तो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस करना चाहिए था। ठीक, गलत हुआ था इसका मतलब, जो भी बिल्कुल करना चाहिए था। अगर मैं यही बात करने लगा हूं, गलत हुआ था, मैं कह रहा हूं ये भी गलत हुआ है। आए आगे बढ़ते हैं, चीज को ट्रांसफर आप पे और मेरे पे एलिगेशन लगते हैं। बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, ये बात आप बताएं, जावेद चौधरी साहब ने तो हमें बिठा के हमारे ऊपर ही फिंगर पॉइंटिंग करनी है ना। जब हमारे पास मौका आता है, जावेद भाई, जब हमारे पास मौका आता है ना, हम आपको सवाल करने का मौका देते हैं। हमारे पास जब मौका आता है, जब हम पावर में आते हैं तो हम कहते हैं भाई जरूरत ही नहीं है। इस बार आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं देना, इस बार आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवालों का जवाब देना। सर ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं वो आईजी से पूछे?
کہ کیوں سر، میں کال یہ اٹینڈ کہہ رہا ہوں اس کے پراپر تحقیقات سیکرٹری ہونی سے چاہیے. پوچھیں. جاوید بھائی، یہ دیکھیں، وہ دیکھیں. تحقیقات کون کرے گا سر؟ الیکشن کمیشن خود کرے گا. سر، الیکشن کمیشن پاور کیسے اس کے کرے گا؟ پاس ہے، اسی نے الیکشن کا رزلٹ ہولڈ اوکے، کرایا ہے. اب سنیں، اگر وہ ہر ایک کو چیف بلا سیکرٹری سکتا کو ہے، تبدیل کر رہا ہے، انکوائری ہولڈ کر وہ ایک سکتا ہے، چیف سیکرٹری کو الیکشن ذمہ دار کا قرار ختم دیتا ہے. کر سکتا ہے، ری الیکشن کال کر سر سکتا وہ ہے. ری یہ سارے الیکشن کر سکتے ہیں سر، وہ چیف سیکرٹری کو تبدیل نہیں کر سکتے. آئی جی کو بلائیں، آئی جی آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمشنر آف پاکستان بلائے اس کا اور نہ فون جائے. کال نہیں سنی یار. فون کال نہیں نہیں، سنی. اچھا ایک علی نواز صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. ان کا جو اپنا عملہ ہے وہ غائب ہو گیا، وہ ان سے ہی پوچھ پائے. اچھا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، آپ کو 77 کا الیکشن یاد ہے جو بھٹو صاحب نے کیا تھا؟ کیا اچھا ہوا تھا وہ؟ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. کیا اچھا ہوا تھا؟ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف پیپر جمع کرے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا. کیا وہ سر بات یار وہ وہی آئے گی سر وہ کہ ہوتے ہم رہے ایک اغوا. ہی طرف آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ سر اغوا ہوتے رہے ہیں. اگر ہم نے ایوب خان کے دور میں آج کی دفعہ یہ ہوا تھا، ایک پچھلی دفعہ یہ ہوا. بات مکمل کے دور میں چلو مرتضیٰ صاحب، فاطمہ جرا کے جو ان کے نمائندے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے. Yes. لیکن الیکشن کمیشنر نے کبھی یہ ہے اصل بات. اصل ایشو یہ ہے، اصل ایشو کہ یہ ہے. ریاستی ادارہ دوسرے بہت ریاستی اچھا. ادارے سے مطلب پروٹیکٹ آج کر یہ رہا ہے. کہہ رہے ہیں جاوید بھائی کہ انہوں نے نوٹس لیا، ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ گورنمنٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ 35 سال گورنمنٹ کر چکے ہیں، آپ نے کیوں نہیں ان کو امپاور کیا؟ آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ ان کو کیوں نہیں پوچھتے کہ ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں کیا سسٹم کو؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کر دو جو آپ کہتے تھے، کیوں نہیں کرتے؟ ایک موقع دیں، ایک موقع دیں. چلو صاحب ایک سیکنڈ، ایک موقع دیں. میں ان کی سارے جو سوالات ہیں جائز ہیں، مگر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک وفاقی وزیر صاحب پرویز خٹک صاحب، آپ کی 7 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، آج بھی آپ حکومت میں ہیں، وفاق میں بھی آج آپ کی حکومت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نوشہرہ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں جا کے جوید چودھری صاحب نے فیئر الیکشن کروانا تھا. اپنا ایشو خود حل کریں، مجھے نہ ڈالے. اچھا ایک آپ کی بڑی مہربانی. اچھا چلیں آپس میں مجھے موقع دیں. اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے باقی وزراء جو ہیں وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ دیکھا نوشہرہ میں جو الیکشن ہوا ہے اس کی ہار ہم نے قبول کر لی ہے، اور پرویز خٹک صاحب درمیان میں سے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی زبردست دھاندلی ہو گئی ہے، میں نے تو وہ ثبوت اکٹھے کر لیے. وہ ان کے بھائی کا مسئلہ ہے. میں نے بریک لینی، لیکن ایک سوال آگے وہی کہہ رہے ہیں نا پرویز خٹک، وہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 2013 میں کہہ رہے تھے پنجاب میں الیکشن ٹھیک ہوا ہے اور KP میں غلط ہوا ہے. یہی کہہ رہے تھے نا نواز شریف صاحب. یہ آپ کہنا اچھا اس کا مطلب یہی کہہ رہا ہوں آگے جاوید بھائی، اس کا یہ سولوشن نہیں ہے. مجھے صرف بریک لینے، لیکن صحیح کہہ رہے ہیں. سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن لیول پہ بھی، یعنی ایک ادارہ جو ہے معتبر ادارہ پاکستان کا، وہ دوسرے اداروں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہا اور الیکشن کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے. تو کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ اور اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری؟ چھوٹی سی بریک کو، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت.